बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19 और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल, थिन वायर एंड लॉन्ग इनफाइनाइट शीट। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग डायरेक्ट इसका थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, प्रोसेस नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। मेथड आ गया है कि अगर हमको किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है तो उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को अलग अलग टॉपिक करके नहीं पढ़ना है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहां पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, पहली बात बार बार बता चुके हैं कि ये हमारे बोर्ड में नहीं आने वाला है, बोर्ड के सिलेबस का बाहर का चीज है। ठीक है, तो जिसको जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो आराम से स्किप कर सकता है या आराम कर सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ये स्टार्ट करेंगे। देखिए, एचसीवी का क्वेश्चन है, बेसिकली एचसीवी के वर्कआउट का क्वेश्चन, उसी को सेलेक्ट किए हैं, उसी को करवाते हैं। देखो, एज्यूम कर लो या क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारे पास क्या है, 3 कंसेंट्रिक सेल्स है। थिन सेल समझते हो ना, हॉलो स्फीयर। हमारे पास क्या है, 3 कंसेंट्रिक सेल है। एक ये सेल हो गया, एक इसके ऊपर दूसरा सेल हो गया और एक इसके ऊपर क्या है, एक इसके ऊपर तीसरा सेल हो गया। 3 कंसेंट्रिक सेल्स है। तीनों का जो रेडियस है वो क्या दिया है, पहले का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है और जो तीसरा वाला है उसका रेडियस कितना दिया है, सी दिया है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि जो पहले वाला बेसिकली हमारा सेल है, इस पे हम लोग कितना चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज उस पे गिवन है। जो दूसरा वाला जो थर्ड वाला सेल है उस पे हम लोग कितना चार्ज दिए हैं, माइनस क्यू, ये दिया हुआ है। और जो ये बीच वाला सेल है, जो सेकंड नंबर, उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको हम लोग अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग मतलब उसको ग्राउंडेड कर दिए, यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर find the charge appears on cell second and cell third, on cell second and third। ये सेकंड और थर्ड सेल में कितना हमारा जो नया चार्ज एपियर होगा उसको बताना है। देखो, बेसिकली यहां पे क्या है, हमको इतना पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर किसी सेल को हम लोग अर्थिंग करेंगे या ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो नेट पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी उसका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज को तुम अर्थिंग करोगे तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, उसका मान लो उसके पास कुछ चार्ज है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। उसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो मान लो हम अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना, अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा तो इस पे से चार्ज कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ के पास चला जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 का है कि जो अर्थ का साइज है वो बहुत ज्यादा होता है। उस पर तुम लोग थोड़ा सा चार्ज भी दोगे तो बेसिकली क्या होता है, वो एक 0 पोटेंशियल की तरह ही बिहेव करेगा, उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है बात? तो इतना समझिए। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं, A1, 2 एंड 3। तीनों का जो रेडियस दिया है ABC। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो A सेल है, फर्स्ट सेल है, उसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, जो थर्ड वाला सेल है उसको हम लोग माइनस क्यू चार्ज दिए हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि हमको नेट चार्ज बताना है कि इस सेकंड स्पेयर पे या सेल पे, सेकंड सेल पे कितना चार्ज एपियर होगा और थर्ड सेल पे कितना चार्ज एपियर होगा। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कैलकुलेट करो। चले स्टार्ट करें।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब एज्यूम करो, देखो अगर मान लो यहाँ पे कितना चार्ज है Q, ठीक है। अब ये क्या है, इनिशियली हमारे पास क्या था, अगर मान लो अनचार्ज भी था, न्यूट्रल भी था, या कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, एज्यूम करो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि कुछ भी चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, किसके पास चार्ज कितना है +Q, और यहाँ पे कोई न्यूट्रल चार्ज है या फिर उसके पास निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज या जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इसके पास जितना चार्ज है उसके निगेटिव वाले चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि हमारे पास क्या है, ये वाले पहले वाला जो सेल है इसको हम लोग +Q चार्ज दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये +Q चार्ज इस सेल के इनर सरफेस, अरे सेल समझ रहे हो ना, यानी हॉलो स्फीयर, मान लो एक स्फीयर है उसके ऊपर हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के पास क्या होगा, दो फेस, एक अंदर वाला फेस और एक कहाँ वाला, बाहर वाला फेस। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस न्यूट्रल पार्टिकल को या न्यूट्रल बॉडी के निगेटिव चार्ज को, या इसके पास कुछ भी चार्ज हो, इसके पास जो निगेटिव चार्ज होगा उसको किधर अट्रैक्ट करेगा, अपने साइड। यानी कि मान लो कि ये +Q चार्ज है, तो यहां पे कितना चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं कि ये इक्वल अमाउंट में -Q चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये बताओ, अगर ये अर्थिंग नहीं होता, अगर इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट नहीं किए होते, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ये इनिशियली क्या था, न्यूट्रल। अगर इनिशियली न्यूट्रल होता तो फाइनली भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे -Q चार्ज होता है, तो इसके अपर सरफेस पे कितना चार्ज चला जाता, +Q। अगर ये अर्थिंग नहीं किए होते तो यहाँ पे -Q होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, +Q। लेकिन अर्थिंग कर देने का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो नेट पोटेंशियल है वो 0 होगा। अब देखो इसके पास जो पोटेंशियल होगा, जो सेकंड वाला सेल है उसका जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ अपना पोटेंशियल नहीं होगा, उसके पास पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस सेल की वजह से भी होगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी सेल है, मान लो हमारे पास सेल है या हॉलो स्फीयर है, कुछ भी है, अगर इसके बाहर किसी पॉइंट पे हम लोग अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो ये बेसिकली हॉलो स्फीयर किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट सोर्स की तरह। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा सेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, यानी कि जो सेल सेकेंड है उसके पास पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक ये फर्स्ट सेल 1 के कारण। एक क्या होगा, उसका खुद का पोटेंशियल। एक क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है, जितना उसके सरफेस पे रहता है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल KQ/R होगा, तो इसके अंदर ही ना सेकंड वाला सेल है, तो इसके पास जो हमारा पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, इसका खुद का पोटेंशियल होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो चार्ज है वो कुछ कम चार्ज आएगा या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, हमको पता नहीं है कि वो -Q से ज्यादा होगा कि -Q से कम होगा। अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो हमको इसके पोटेंशियल का चिंता करने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट यहाँ पे -Q होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, +Q लिख देते, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाता, 0। क्लियर बात। लेकिन ये कनेक्टेड है तो हमको पता नहीं कि इसके पास कितना चार्ज होगा। क्लियर बात। तो क्या होगा, हम एज्यूम करेंगे कि मान लो यहाँ पे -Q चार्ज है, तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज अपियर होगा, +Q डैश। फॉर एग्जांपल कि ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज अपियर होगा, +Q डैश, हम एज्यूम कर लेंगे +Q डैश। हमको नहीं पता है, हो सकता है कि -Q डैश जो है वो Q के बराबर हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर होना होगा तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एज्यूम कर लिए कि +Q डैश। अब ये बताओ, फिर वही कंसेप्ट जो नीचे वाला, अगर मान लो हमारा सेल है, इसके अपर सरफेस पे कितना चार्ज है, +Q चार्ज, +Q डैश, तो ये +Q डैश क्या करेगा, इस जो सेल है, थर्ड वाला सेल है, इसके चार्ज को, निगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में कितना चार्ज अपियर हो जाएगा, -Q डैश। लेकिन अब ध्यान से देखना, हम क्या पढ़े हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहां से चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, ये थर्ड वाला सेल किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इनिशियली इसके पास जितना चार्ज था उतना ही चार्ज क्या होगा, फाइनली रहेगा। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज क्या रहेगा, बाद में रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि यहाँ पे -Q डैश
एज्यूम किया यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस क्यू डैश चार्ज अपीयर होगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज अपीयर होगा, प्लस क्यू डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू डैश, तो ऊपर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, प्लस क्यू डैश। अब हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्लियर हुआ बात? चार्ज कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, स्टार्टिंग से एक बार और बताते हैं कि इसके पास प्लस क्यू चार्ज होगा, तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट करेगा, तो इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये अर्थिंग नहीं होता तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाता, प्लस क्यू, लेकिन ये अर्थिंग कर दिए हैं तो इसका पोटेंशियल जीरो होने वाला है, तो इसका चार्ज हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे जूम कर लो कि हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो ऊपर कितना जूम कर लिए, प्लस क्यू। अब देखो अगर फिर ये प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले सेल से फिर निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू डैश। लेकिन अगर इसको हम किसी से कनेक्ट नहीं किए हैं, कनेक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जितना इसके पास इनिशियली चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल चार्ज। अगर यहाँ पे माइनस क्यू डैश चार्ज अपीयर हुआ है, तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, प्लस क्यू डैश। तो नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, इसके पास नेट चार्ज माइनस क्यू बचेगा जो पहले था। क्लियर बात? ये हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इस क्यू डैश का वैल्यू निकालना है। यही ना क्यू डैश चार्ज अपीयर हुआ है, हम लोग एज्यूम किए हैं कि क्यू डैश चार्ज अपीयर हुआ है, तो क्यू डैश चार्ज को क्यू के टर्म में निकालो। तो क्या लिखा हुआ है यहां से, एज सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एज shown in the figure, as shown in the figure, if cell second is connected to the earth, it means potential, it means potential of cell second should be जीरो या इज जीरो। उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ सेल सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। जो नेट पोटेंशियल होगा सेकेंड सेल का, उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखे किसका पोटेंशियल, सेकेंड सेल का पोटेंशियल लिखते हैं। चलो लिखते हैं बुआ, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड सेल का पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से। अब ये बताओ, सबसे पहले इसके पास जो हमारे पास पोटेंशियल होगा किसके कारण होगा, ये वाले छोटे वाले स्फीयर के कारण, सेल वन के कारण। अब सेल वन जो है इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरफ। देखो हम लोग पढ़े हैं ना कि हॉलो स्फीयर या सेल के बाहर किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर। क्यों, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर इसके बाहर हमको सेल वन के बाहर एक पॉइंट पे लिखना है, यानी इसके सरफेस पे लिखना है पोटेंशियल, इसके सरफेस पे लिखना है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जिसका जितना इसका रेडियस है, और रेडियस कितना दिया है, बी दिया है, तो उसका पोटेंशियल लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना, बी। यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई बी। चलो लिखते हैं, आगे लिखते हैं प्लस। अब किसके लिए, अब देखो यहां पे जो पोटेंशियल होगा इसका खुद का, सेल का खुद का पोटेंशियल उसके सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई आर, और आर क्या होता है उसका रेडियस। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे है और आउटर सरफेस पे कितना है, प्लस क्यू चार्ज। तो नेट चार्ज कितना कितना बचेगा, प्लस क्यू डैश माइनस कितना, क्यू। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू, और क्यू कितना हो गया, क्यू हो जाएगा क्यू डैश माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना, बी। क्यू डैश माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या, बी, प्लस। अब किस पॉइंट पे लिखे, अब सॉरी अब इस पे लिखे किसके कारण, इस थर्ड वाले सेल के कारण। थर्ड वाले सेल के ये अंदर किसी पॉइंट पे है, थर्ड वाले सेल के अंदर किसी पॉइंट पे है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, ये सेल है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और किसके इक्वल होता है, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा, और उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर क्या होता है उसका रेडियस, तो इसका रेडियस कितना दिया है, सी। तो क्या लिखेंगे, के क्यू, नेट चार्ज कितना है, देखो माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश कैंसिल आउट, तो माइनस क्यू है, तो के क्या लिखेंगे, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो गया, सी।
इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्या कि हम लोग सेकंड सेल का पोटेंशियल लिखे, नेट पोटेंशियल, और उसको किसके इक्वल कर दिए, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल क्यों किया बुआ, क्यों, क्योंकि अगर अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट का पोटेंशियल या उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई बी प्लस के क्यू डैश डिवाइडेड बाई बी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई बी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई सी बराबर 0। अब देखो के क्यू बाई बी के क्यू बाई सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसको कैंसिल आउट कर दें तो अब यहां से क्या होगा, ये माइनस वाला टर्म को इधर भेज दें, प्लस वाला टर्म इधर हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारा इक्वेशन बन रहा है कि के क्यू डैश डिवाइडेड बाई कितना, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या, सी। के से के कैंसिल, यानी कि जो क्यू डैश है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बाई सी इंटू कितना, यानी कि क्यू डैश का वैल्यू कितना हो गया, बी बाई सी इंटू क्यू। यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कि चार्ज कितना अपियर होगा तो कितना चार्ज अपियर होगा, यहाँ पे माइनस क्यू, ऊपर वाले सरफेस में कितना हो गया, क्यू डैश है तो बी बाई सी इंटू कितना हो गया, क्यू, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई सी इंटू क्यू, माइनस बी बाई सी इंटू क्यू, ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस बी बाई सी इंटू क्यू। ये हमारा चार्ज अपियर होगा। क्लियर है, क्लियर है बुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग किसी भी कितना भी कंसेंट्रिक सेल होगा, अगर उसका पोटेंशियल लिखना होगा या पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अर्थिंग नहीं किए होते, देखो थ्योरी पढ़ाते तो थ्योरी में हम क्या लिखते कि कोई अर्थिंग नहीं किए होते, ऐसे बहुत सारे हम लोग सेल ले लेते हैं। अब बोल देते कि हाँ इसका पोटेंशियल मान लो VA है, इसका पोटेंशियल BB है, इसका पोटेंशियल BC है, तो VA माइनस BB क्या होगा, BC माइनस BB क्या होगा, या VA माइनस BC क्या हो गया। तो क्या लिखते, सबका अलग अलग पोटेंशियल लिखते सबके कारण, और उसको माइनस करके देखते। तो उससे अच्छा है कि अच्छा सा क्वेश्चन देख लिए, उससे थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर है। चलिए जल्दी से लिखिए, इसको लिख लिए आप लोग, लिख लिए, रब कर दे, रब कर दे, चलो डन। अगला क्या होगा, अगला हमारा होगा, अगला एक क्वेश्चन है। अब बेसिकली किसके लिए हम लोग करते हैं, थिन वायर के लिए, ठीक है। तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ऐसे दिया हुआ है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन करो डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट वही है जैसे हम लोग निकालते हैं। इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज मान लो कितना है, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा भी निकाल दें, चलो भाई निकाल लेते हैं कि लैम्डा का वैल्यू हमको कितना दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है, चाहे लिखो लैम्डा लिख दो, ठीक है। यहां से किसी ए डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, P या M, और 2A डिस्टेंस पे पॉइंट कितना है, N, ठीक है। A 2A हो जाएगा। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज 6 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर, 6 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर, देन फाइंड VA माइनस क्या, VB, चाहे VM माइनस क्या, VL। अगर क्या है हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, 6 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि एक पॉइंट है M जो कितना डिस्टेंस पे है, वायर से A डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है N जो वायर से कितना डिस्टेंस पे है, 2A डिस्टेंस पे है। तो हमसे क्या पूछा है कि VM यानी कि पोटेंशियल इसका मान लो VM है और इसका पोटेंशियल कितना है, VN है। तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस,
यानी क्या निकालना है, वी एम माइनस क्या निकालना है, वी एन निकालना है। क्लियर है बात? जल्दी से अटेम्प्ट करो। वही लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उससे क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। डीवी इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी आर। तो डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से लिखो। चलो लिख दे, लिख दे, चलिए लिख देते हैं। इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे डाटा लिख, चलो बना देते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एज्यूम कर लो यहाँ का, यहाँ पे पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने आता है, क्या होता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, 2k lambda by r। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। तो क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। आगे बढ़े। तो अब क्या करो, हम लोग रिलेशन जानते हैं दोनों में, क्या होगा, वी ऑल्सो नो दैट क्या होगा, डीवी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट कितना हो जाएगा, डी आर। अब इससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, डी आर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ से डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर इंटू क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से डीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू कितना, डी आर। इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। लोअर लिमिट क्या है, वी एम, तो कहां से जाना है, वी एम से। अपर लिमिट क्या है, वी एन, कहां तक जाना है, वी एन तक। इनिशियली लेंथ कितना था, ए, और फाइनल लेंथ कितना है, 2a। यानी एम जो है ए डिस्टेंस पे है, एन कहां पे है, 2a डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी। यानी कि यहां से हमारा इंटीग्रेशन हो गया वी, ये कहां से कहां तक, वी एम से लेके कहां तक, वी एन तक, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई, माइनस बाहर आ जाएगा, ए से कहां तक, 2a तक। ई का वैल्यू कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना, r इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू डी आर। अब यहां से देखो 2k लैम्डा कांस्टेंट है, तो 2k लैम्डा को क्या करते हैं, बाहर निकाल दें। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट वी एन माइनस लोअर लिमिट कितना, वी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2k लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर इंटू क्या हो गया, डी आर। कहां से कहां तक, ए से लेके कहां तक, 2a तक। ठीक है? अब यहां से देखो, यहां से माइनस कॉमन कर लो, क्या कि हमको क्या निकालना है, वी एम माइनस वी एन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी एम माइनस कितना, वी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2k लैम्डा। और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े थे हम लोग, क्या होता है, ln mod x। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x या ln r। तो ये क्या हो गया, ln r। कहां से कहां तक, a से लेके कहां तक, 2a तक। ठीक है? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एम माइनस कितना, वी एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 2k लैम्डा ln 2a माइनस कितना, ln a, ln 2a माइनस ln a। चलो ऊपर लिख देते हैं, इसको रहने दो। वी एम माइनस कितना, वी एम माइनस वी एन, 2k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 के पावर कितना, 9। लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, लेमडा का वैल्यू कितना दिया हमको, 6 इंटू 10 के पावर कितना, रुक जाओ यार अच्छे से लिख देंगे। यहां से क्या हो जाएगा, वी एम माइनस कितना, वी एन इज इक्वल टू 2, 9 इंटू 10 के पावर कितना, 9। लेमडा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर कितना, माइनस 6। ln 2a डिवाइडेड बाई a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि ln 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 108 इंटू 10 के पावर कितना, 3 इंटू ln क्या हो गया, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा v, यानी कि va माइनस vb। अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखना होता कि va माइनस vb क्या होता है, va ये पॉइंट और bb आगे का, कि आगे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ln
आर है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा R1, ये सॉरी लोअर लिमिट R1, अपर लिमिट कितना हो जाएगा R2, तो क्या लिखेंगे VA माइनस VB कितना हो जाएगा 2K लैम्डा ln R2 डिवाइडेड बाई कितना R1, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी यहाँ से जो फॉर्मूला होगा जो हम प्रूफ करके निकालते हैं वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2K लैम्डा ln R2 डिवाइडेड बाई कितना R1। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला जो हम लोग प्रूफ कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करके निकाले हैं तो डायरेक्ट क्या लिखे, इसको प्रूफ किए या सॉल्व किए। अब बार बार देखो, अगर बोर्ड में नहीं आता है तो तुमको जरूरत नहीं है इसका फॉर्मूला याद करने के लिए। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है। अगर मान लो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वायर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म वायर आएगा, हो सकता है कि वायर के साथ क्या हो जाए, वायर के साथ हमारा लेंथ के साथ क्या चेंज हो जाए, लेंथ के साथ लेमडा चेंज हो जाए, कि ऊपर और नीचे लेंथ के साथ हमारा लेमडा चेंज हो रहा है। जो लेमडा हमको दिया था 6, वो कितना दे दे 6x माइक्रो कूलम पर मीटर। तब क्या करेंगे, अगर 6x माइक्रो कूलम पर मीटर होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे E के जगह पे 2K इंटू क्या लिखते x dx डिवाइडेड बाई dr, और वहां से x को r के टर्म में लाते और उसके बाद क्या करते, उसको इंटीग्रेट करते, तब जाके हमारा आंसर आता। प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का सबका एक्सप्रेशन पता है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उससे क्या निकालेंगे, हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे जो हमको आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कौन सा फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला रामबाण है हमारे लिए। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। काम करो, एक थ्योरी लिखो या खुद से प्रूफ करो, ऐसे ही करके थोड़ा वीडियो को रोको और खुद से प्रूफ करो कि अगर हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, जिसके यूनिट लेंथ पे या यूनिट एरिया पे, जिसके यूनिट एरिया पे अगर हमको चार्ज दिया हुआ है, एज्यूम कर लो कि हमको उसके यूनिट एरिया पे चार्ज दिया हुआ है सिग्मा, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको उसके किसी भी पॉइंट पे, किसी दो पॉइंट पे उससे r डिस्टेंस पे, r1 और r2 डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आप लोग इसको लिखो, इसको लिखने के बाद वीडियो को रोको और रोक करके पहले कैलकुलेट करो, जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए। रब कर दे, हो गया होगा। चलो टॉपिक ही लिख लेते हैं। चलिए टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट लिख देते हैं। अगर नहीं कुछ दिया है तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जो सीट है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सीट। क्लियर है बात। तो क्या लेकर के चलना है कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना दिया हुआ है सिग्मा। तो हमको क्या करना है, हमको ये इनफाइनाइट सीट है, हमको इसके लिए यहाँ पे एक जनरल पॉइंट P है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, चाहे M है, ये कितना डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे पॉइंट है N जो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे। हमसे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि Vn माइनस Vm, या फिर ये लिख दो कि क्या निकालना है हमको, Vm माइनस Vm निकालेंगे। क्या करेंगे, जब भी हमको पोटेंशियल निकालना होगा हमको क्या आता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लिख सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो या M पे एज्यूम कर लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E। तो वी नो दैट
we know that electric field at any point due to uniformly charged long infinite sheet, uniformly charged long infinite sheet। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, जो क्या होता है कांस्टेंट। अगर कंडक्टिंग होता तो क्या लिखते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग होगा तो बस चेंज क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसी के डायरेक्शन में छोटा सा लेंथ ले दो डी आर, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट dv इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ई डॉट कितना डी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर इंटू क्या cos 0 डिग्री। इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, vm इनिशियल पॉइंट से कहां तक vn तक। इनिशियल लेंथ हमारा कितना था r1 और फाइनल लेंथ कितना है r2। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v कहां से कहां तक, vm से लेके कहां तक vn तक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बाहर ई बाहर आएगा क्योंकि ई कांस्टेंट और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कितना डी आर r1 से लेकर कितना r2 तक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं vn माइनस कितना vm इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, डी आर का इंटीग्रेशन r कहाँ से कहाँ तक r1 से लेकर के r2 तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा वी हो जाएगा वो डेल्टा वी कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r2 माइनस कितना r2 माइनस r1। ये हमारा क्या हो गया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो डेल्टा वी कितना हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r1 माइनस कितना r2। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगा। क्यों, कहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता जाएगा। और हम लोग याद करो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर किए थे वो क्या होता था, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो शीट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलता है। क्लियर बात, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये बताओ, अगर हम आप लोगों से पूछे, पहले लिखो इसको, डन, रब कर दे चलो। अच्छा अगर हम यहां से पूछे कि हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट क्या हॉलो सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। देखो इसके लिए प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे और आपको समझ में भी आना चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है आर या ए, कुछ भी बोल दो, रेडियस ए हो गया, ठीक है। और इसके यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लेमडा, यूनिट एरिया पे चार्ज कितना दिया है लेमडा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा इसके बाहर और इसके अंदर, ठीक है। तो निकाल सकते हैं इसके बाहर इसके अंदर किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल। अच्छा बाहर के पॉइंट के लिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, याद है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था जीरो, लिखे थे ना। जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाले थे, जैसे हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालना सीखे थे कि अंदर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अगर ये हॉलो स्फीयर क्या बन जाए, सॉलिड स्फीयर बन जाए, यानी कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या होता, हमारे पास ये होता कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट क्या है, सॉलिड स्फीयर, जिसके यूनिट वॉल्यूम पे हमको चार्ज कितना, एरिया पे चार्ज सिग्मा, इसके यूनिट वॉल्यूम पे हमको चार्ज कितना दिया हुआ है, रो। इसके यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज हमको दिया हुआ है रो। तो क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, इसके इनसाइड और इसके आउटसाइड, इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा और इसके बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम करेंगे नहीं फिर प्रूफ, ये आप लोग खुद से करो, कंसेप्ट क्लियर होगा, खुद से इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग, याद करो तुम लोग क्या, हॉलो स्फीयर या एक और सॉलिड स्फीयर। पहले हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए थे और उसको क्या कहते थे, ई डॉट डी आर से डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर इंटीग्रेट कर दिए थे इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक। वैसे ही अगर यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है पी, वहां पे हमको पोटेंशियल लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हम लोग, मान लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे डी आर, और फिर कौन सा फॉर्मूला, डी वी इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट कितना, डी आर। अब इसी को क्या कर देना होता है, इसी को इंटीग्रेट कर देना होता है, क्लियर हो जाएगा। यहां बाहर तो चल जाएगा लेकिन अंदर हमको नहीं करना होगा। अंदर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद करो इसका भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका भी ग्राफ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता है। अगर इसका कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा तो हम लोग उसको, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करना होगा, ये 0 से लेके कहां तक, या x से लेके कहां तक, r तक, इसका रेडियस a है तो a तक। जैसे हम लोग यहाँ तक किए थे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए थे p, ये r हो गया था, इसका रेडियस कैपिटल R, तो कहां से कहां तक, स्मॉल r से लेके कहां तक, कैपिटल R तक, याद है ना। तो वैसे ही यहाँ इसके अंदर किसी पॉइंट से लेकर के इसके सरफेस तक, क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम इसका भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, और दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर से हम लोग इंटीग्रेट करके उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट, हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए निकालते थे और सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते थे, एग्जैक्टली सेम हम लोग हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग करो, अगर नहीं बनता है एक बार काम करो आप लोग, चलो होमवर्क रहेगा कि आप लोग खुद से कैलकुलेट करो, हॉलो सिलेंडर के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और हमको उसका नोट्स का जो कैलकुलेट करोगे उसका हमको ग्रुप में नहीं, पर्सनल मैसेज, पर्सनल व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करो, क्लियर है। तब तक शायद हम लोग अब 99.99% जो सिलेबस है वो पढ़ चुके हैं, मेंस तक का। कुछ क्वेश्चंस है जो करवाना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो रह गया है, ठीक है, उसको अगर वीडियो बना करके समझाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से पढ़ो, जब लॉकडाउन ओवर होगा तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा। लगभग हमारा नीट और मेंस लेवल तक का हम लोग जो भी सिलेबस में आता था, जो भी टॉपिक्स था, जो एचसीबी में भी टॉपिक था या एनसीईआरटी या डीसी पांडे लेवल तक का, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो बना चुके हैं। अगर जिसके पास एचसीबी और असाइनमेंट करता है, एचसीबी असाइनमेंट करे, जो डीसी पांडे भी करना चाहता है इजीली डीसी पांडे कर सकता है। ठीक है, तो अभी तक 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हम डाउट बता चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। गॉस लॉ का डाउट बहुत पहले बोला जा चुका है होमवर्क करने के लिए, तो आप लोग गॉस लॉ का पूरा क्वेश्चन कीजिए। उसका 1-2 क्वेश्चन कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही, तो उसका 1-2 क्वेश्चन जो आखिरी का 24, 23 और 22 नंबर क्वेश्चन, उसका एक क्वेश्चन बता देंगे, जिससे वो क्वेश्चन, उसके बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों से अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे। तब तक कल और परसों 2 दिन टाइम है, कल परसों तक आप लोग डाउट पूछ सकते हो। उसके अगले रोज से हम लोग दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो कैपेसिटर सेक्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो हम लोग का अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन का होगा, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, 1 या 2 वीडियो। आप लोग पास 2 दिन टाइम है, कल और परसों आप लोग क्वेश्चन करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन हो या फिर आपके इसका क्वेश्चन, आप एससीबी का क्वेश्चन हो, ठीक है, दोनों का क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहले एससीबी करो, उसके बाद असाइनमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी भी करो, चैप्टर 1 कंप्लीट बन जाएगा। जो एक्सरसाइज 1 है, जिसको रोक के रखे थे, बोले थे कि नहीं एनसीईआरटी बाद में करना, जब जिससे एससीबी कंप्लीट हो गया वो एनसीईआरटी करे और लगातार एनसीईआरटी करे। देखना, आई होप कि एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो अच्छे से बनाया होगा, ठीक है। तब तक होमवर्क करो, लॉकडाउन का पालन करो। ऑल द वेरी बेस्ट।